बहुत आसान है, वेरी इजी। सबसे पहले ये वाली की ऑन करी जिससे कि वायर में करंट आने लगे, वर्किंग शुरू हो जाए। फिर हमने टू वे की है, उसका ये एक्स जेड वाला पॉइंट इसके बीच में, एक्स और जेड के बीच में क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया, ये की लगा दी, ये ओपन है, ये क्लोज हो गया, तो ये सेल सर्किट में काउंट होगा E1। तो हमने जॉकी चलाई, ऐसे जॉकी चलाई, जहां ये गैल्वेनोमीटर 0 दे दे वो लेंथ वायर की नोट कर ली L1। तो हमें पता ही है V इज टू KL, प्रिंसिपल है। और कौन सा सेल सर्किट में आ रहा था, E1 EMF का, तो E1 इज इक्वल टू कितना आ गया, KL1 आ गया। बहुत इजी। और लास्ट स्टेप, अब क्या करोगे, फाइनल स्टेप सब समझ गए। ओपन गैप यस सर। XZ and close gap ZY। ये ओपन कर लो, अब की बार ये क्लोज कर लो, सो दैट सेल ऑफ EMF E2 इज इन सर्किट। अब की बार ये वाला गैप क्लोज कर दिया तो ये वाला सेल सर्किट में आ जाएगा। फिर चलाओ जॉकी, फिर ढूंढो, लेट L2 बी बैलेंसिंग लेंथ। अब की बार L2 आ गई बैलेंसिंग लेंथ, तो किस सेल के साथ आई है, E2, KL2 हो गया। क्वेश्चन 2, दोनों को डिवाइड कर दो, तो E1 बाई E2 L1 अपॉन L2, ये आ, बहुत इजी। सर अगर हमने दोनों गैप को एक साथ क्लोज कर दिया तो क्या होगा सर? तो आएगा ही नहीं नल पॉइंट, आएगा ही नहीं। अच्छा नल सर, नल पॉइंट ही नहीं आएगा, गैल्वेनोमीटर कहीं 0 दिखाएगा ही नहीं, पूरा तार खत्म हो जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं दिखाने। ठीक है सर। समझा दीजिए। है बेटे, स्टेप 3। अच्छा स्टेप 3 में ये वाली की हटा दी, ऑफ कर ली, ओपन कर दी, तो ये सेल बाहर हो गया। ये वाली ऑन कर ली, इसे क्लोज कर दी, तो ये वाला सेल सर्किट में आ गया। अब फिर से जॉकी चलाओ वायर पे, देखो कहाँ गैल्वेनोमीटर 0 दे रहा है, वो लेंथ नोट कर लो, L2 है मान लो, तो अब E2 KL2 हो। तो पोटेंशियोमीटर मतलब हम एक सेल ही ले सकते हैं एक टाइम पे? नहीं, कितने भी ले सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हमने दोनों सेल ले लेते तो इनका वोल्टेज इससे अगर ज्यादा हो जाएगा ड्राइवर सेल के, फिर वही प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम मतलब आई। ज्वाइन, एक साथ ज्वाइन नहीं कर सकते ना दोनों को? अच्छा कर अच्छा सकते सर, हैं, लेकिन कंपेयर यस कंपेयर सर। करना था जैसे तो 1 by 1। सर जैसे आपने बताया था कि ड्राइवर सेल का हमेशा उससे ज्यादा ही होना चाहिए सर, क्योंकि नहीं तो फिर आने गई नहीं उस पर लेंथ रिमोट पे। रन मत करना प्लीज। हाँ, रब नहीं कर रहा, लेकिन क्वेश्चन दे रहा हूँ। प्रॉब्लम्स फॉर वन साइडेड डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में अगर एक साइड ही डिफ्लेक्शन आता रहे तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर गैल्वेनोमीटर में 0 ही ना दे, एक ही तरफ चलता रहे, या तो लेफ्ट ही चलता रहे या राइट ही चलता रहे, 0 पे आए नहीं, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर गैल्वेनोमीटर सर पोलैरिटी हमने पलट दी। हाँ, तो हम पढ़ चुके *.1 एंड *.2 पढ़ चुके, ऑलरेडी डन। मैंने बताया था, 2 प्रॉब्लम बताई थी। एक तो पोलैरिटी सेल की गलत जुड़ी हो सकती है,
और एक क्या और है, सर ड्राइवर सेल का कम सर है। ड्राइवर सेल का वो कम है, ईएमएफ। हाँ हाँ, इनके 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 ईएमएफ से, मतलब ये तो है 1 वोल्ट का, और ये दोनों है 1.2 वोल्ट और 1.2 वोल्ट। तो इनका वोल्ट तो 1.2 इसके वोल्ट से ज्यादा है, तो ये काम यस ही सर, नहीं किसी करेगा। एक को भी खोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम। सर इस पर न्यूमेरिकल नहीं आते? हाँ बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, करवा दो, घबरा मत। करवा दो एक। हाँ, बिल्कुल करा रहा हूँ। पहले एक एप्लीकेशन और रह गई, उसे और खत्म करते हैं। एक एप्लीकेशन और है, उसे खत्म करते हैं, इसी के साथ चैप्टर फिनिश होगा। तो डिफिकल्टी नहीं आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा यस सर, बिल्कुल नहीं आसान आई सर, तरीके से मजे समझाया आ है। रहे हैं सर, मजे। वरना ये चैप्टर, ये टॉपिक बहुत मुश्किल है। टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सेल। टू फाइंड, सेकंड एप्लीकेशन है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सेल। गिवन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना। फिर वही बड़ा वाला डायग्राम ही बनाऊंगा मैं, बड़ा वाला डायग्राम ही बना, क्योंकि इसके नंबर होते हैं, डायग्राम के नंबर होते हैं बोर्ड में, कॉन्सेप्ट के नहीं होते। जो कॉन्सेप्ट बताया था उसमें आप सिंपल बना सकते हैं, लेकिन इनमें ये पूरे बनाना पड़ेगा। ऐसे तो बताया था, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, यहाँ से सेल की अमीटर और रियोस्टेट। K1 सेल, सर पहले किया है मीटर आएगा? कोई सा जोड़ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सीरीज में, सारे सीरीज में। ठीक सर। अब एक सेल जिसका, उसकी भी पोलरिटी यही लिखनी पड़ेगी, प्लस माइनस। एक सेल है जिसकी हमें पोलैरिटी यहीं से जोड़नी पड़ेगी। ये सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, ये निकालना इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। सर इसमें ही लगने के तो दो सेल? इसमें नहीं, एप्लीकेशन के हिसाब से था ना। वहां पर क्या था, वहां क्या था, पहले वाले में क्या था, पहले वाले में क्या करना था, वहाँ पर कंपेयर करना। सर दो कंपेयर ईएमएफ करना को है कंपेयर EMF करना था। हाँ, तो वहां 2 सेल लगाने पड़ते थे। यहाँ तो एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो वही सेल लगेगा, एक अकेला लगेगा। अब इसके पैरेलल में एक हाई रेजिस्टेंस और की लगा देते हैं, K2 और रेजिस्टेंस हाई, इसके पैरेलल में। और कॉमन पॉइंट से वही गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से क्या जोड़ दोगे, जॉकी। ये तो बहुत आसान। स्टेप 1 अपने आप लिखो। स्टेप 1 क्या लिखोगे अपने आप, क्लोज द सर की क्लोज K1, करेंगे की 1 को, तो T1 करंट ये फ्लो वाली करेगा। को, that the current so flows in that the cell. current flows wire, not in circuit, wire, करंट वायर में पोटेंशियोमीटर आएगी, वायर। ड्राइवर सेल इसमें करंट देता है।
ठीक है, पहला स्टेप तो वही। तो दूसरा K2 क्लोज कर देंगे शायद से। नहीं, दूसरे में इसे ओपन रखेंगे। स्टेप टू ये EMF की है सेल का। तो स्टेप 2 में K2 इज केप्ट ओपन। स्टेप 1 क्या था? अबे भाई वही यार, पहले तो वाला वही K1 को क्लोज करेंगे। स्टेप 1 में ये ऐसी तो बात कर रहा हूँ अंश। करेगा, वही सेम है। अरे भाई नेटवर्क नहीं आ रहे थे इसलिए नहीं सुन पाया ना। अच्छा कोई नहीं ये भाई। K1 ये वाली क्लोज करते हैं पहले की तरह। K1 क्लोज करेंगे जिससे कि ये ड्राइवर सेल वायर में करंट दे। पहला वाला स्टेप जो पहले लिखा था। सेकंड है K2 को ओपन रखो। ये ओपन रखो, K2 को ओपन रखो, जिससे कि ये सेल ओपन सर्किट में रहेगा। ये सेल अपने सर्किट में करंट नहीं देगा, ऐसे यूं करंट नहीं दे पाएगा ये अपने सर्किट। ये वाला सेल अगर ये क्लोज कर दूं तो ये अपने सर्किट ऐसे करंट देता ही है, क्यों, नीचे वाले सर्किट। क्लियर है बात? क्लियर है? यस सर क्लियर है। ये ओपन यस है, सर। ये सेल ओपन सर्किट में करंट नहीं दे रहा, मतलब ये नीचे वाले सर्किट में करंट नहीं दे रहा। तो K2 इज केप्ट ओपन सो दैट सेल ऑफ EMF E इज इन ओपन सर्किट। ये वाला सेल ओपन सर्किट में है, ओपन। तो ये फिर वही जॉकी चलाओगे, लेट L1 बी बैलेंसिंग लेंथ। इसको बैलेंसिंग लेंथ सर ये जो कि जो तो हम कि थर्ड चलाओ। स्टेप में चलाएंगे ना, जब Q2 को क्लोज कर देंगे। नहीं यार हर ऐसे भी चला स्टेप में सकते हैं। चलाना है। अरे यार सर की सुनने ये दिया तो कर। हर स्टेप में, सॉरी यार। हर स्टेप में चलाएंगे। ये तो ओपन है, कोई बात नहीं। ये जॉकी चलाओगे और ये ढूंढोगे गैल्वेनोमीटर क्या देगा, जीरो कहाँ देगा हाँ वो सर। चेक करना होता है। तो ये ओपन पर भी ये सेल ओपन सर्किट है, ये इसमें करंट नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। यहाँ तो करंट वोल्टेज है, ये वोल्टेज और तार की वो लेंथ जहां गैल्वेनोमीटर 0 देगा, वो दोनों का वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेम। यानी कि E=KL1 हो जाएगा। ओपन सर्किट वोल्टेज ये E है ना, ये करंट तो दे नहीं रहा इसमें, तो ये प्लस यहाँ कितना वोल्ट है E, तो ये जो वोल्ट है टोटल E होगा। जितनी लेंथ पर ये 0 दे रहा है उसका वोल्ट भी L होगा, E होगा L1 लेंथ का। प्रिंसिपल V=KL। ओपन सर्किट का वोल्टेज EMF होता है, पढ़ चुके हो। स्टेप 3 फाइनल स्टेप। K2 is closed and take high resistance R 5000 ohm। अब ये क्लोज कर दो और इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई रेजिस्टेंस इस पे अप्लाई करो, मतलब यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स ही लगा लो। रेजिस्टेंस बॉक्स, नॉन रेजिस्टेंस आर, मतलब इसमें से कितना भी रेजिस्टेंस लगा सकते हो। मैंने बताया था रेजिस्टेंस बॉक्स में से 10,000, 5,000, 5, 2, 3 बॉक्स है, इसमें कितना भी रेजिस्टेंस हो सकता है। तो बहुत हाई रेजिस्टेंस लगा दो। क्योंकि अब ये सेल करंट देगा नीचे वाले सर्किट में। ये क्लोज कर दिया मैंने, तो ये सेल, ये वाला सेल इस सर्किट नीचे वाले सर्किट में करंट देगा, ऐसे नीचे वाले।
ऐसे करंट देगा यूं, ऐसे 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 वापस यूं जाके यूं है। अब फिर से इसे जोकी को चलाएंगे, लेट L2 बी बैलेंसिंग लेंथ, L2 बैलेंसिंग लेंथ है आपकी बार, L2 बैलेंसिंग लेंथ है आपकी बार। तो अब की बार E नहीं होगा क्योंकि ये क्लोज सर्किट में हो गया, तो इसका वोल्टेज E नहीं रहेगा, V हो जाएगा। सर ये R इक्वल्स टू कितना ओम है? 5000, 5000, 10,000, 4000, 20,000, कुछ भी निकाल ले, कुछ भी हाई रेजिस्टेंस निकाल ले, 5000। सर ये V कहाँ से आया? बेटा जब ये ओपन की तो ओपन सर्किट वोल्टेज था EMF E। अब अगर ये क्लोज कर देगा तो इसका वोल्टेज E थोड़ी रहेगा, ये भी करंट दे रहा है, ये भी करंट दे रहा है, तो इसका वोल्टेज पड़ा नहीं था, V = E - IR हो जाएगा। इसका EMF नहीं रहेगा, इसका वोल्टेज फिर V हो जाएगा, डिस्चार्जिंग होने लगेगा ये वाला सेट, ये भी करंट देगा नीचे वाले सर्किट, तो इसका वोल्टेज E नहीं रह के V हो जाएगा, डिस्चार्ज होगा ना सर। पढ़ चुके हो, पढ़ चुके हो, पढ़ चुके हो डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। यस सर। अब तो कोई भी कर लेगा, आगे आगे तो कोई भी कर लेगा। इक्वेशन 1/2 कर लो, काम हो गया। इक्वेशन 1/इक्वेशन 2, E/V कितना आ गया, L1/L2 3। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो, हम ड्राइव कर चुके हैं, स्मॉल r होता है E/V - 1 × कैपिटल R। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं, देख लेना, पहले पढ़ चुके हैं बहुत पहले। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला E/V - 1 × कैपिटल R, ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू रख दो, E/V की वैल्यू रख दो, L1/L2 - 1 × R, या तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस। खत्म चैप्टर? नहीं, कल खत्म हुआ है, अभी रह गया सर इसके न्यूमेरिकल रहे। बोले सर आपको ऐसा एक दिन रख लो बोलो। सर, जब आप सारी टेस्ट का एक बार क्वेश्चंस ले लो जितने भी हमने करे हैं सर, उससे फिर प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। सॉरी, एक क्वेश्चन रह गया, वो टेस्ट वाला करा देता हूँ, टेस्ट वाला सही कह रहे हैं, करा देता हूँ। सर कल करा लियो। ठीक है, करा दो सर, करा दो, 2 मिनट ठीक है। चलो कोई बात, कल आते ही करा लेते। कल का दिन तो पूरा न्यूमेरिकल के लिए ही है। यस। ओके सर।